जो आएगा बोल के चला जाएगा, हम लोग छोड़ देंगे। बोलना चाहिए, लेकिन परिवार है जहाँ वहाँ लड़ाई होती रहती है, लेकिन अंदर में करे तो अच्छा रहेगा। ओपनली दर्शक के सामने नहीं, लोग गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी क्या सीखेगी। आपको जो दिखाना है आप आमने सामने दिखा लीजिए। जब जोश में रहता है ना, बोलते बोलते कुछ मुंह से ऐसा सब निकल। सपोर्ट करता हूँ मैं, किसी से डरता नहीं हूँ। मेरा अंदर खासियत है, मैं किसी से डरता नहीं। जो सच्चाई रहता है दोनों गलत है, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं। अगर दोनों ने बोला, एक तो स्टेज पे बोला है, एक दूसरा लाइव आके बोला है, तो दोनों के सामने फरिया लीजिए ना। लाइव आके क्या करना है, उसे कोई ताल्लुक थोड़ी होता कि हमारे एक मीडिया है उसमें हम लाइव आके बोल दे। अरे वो हम बोलते हैं हमके साथ जिस लेवल में या जिस स्टेज पे है ना, उस लेवल को मेंटेन करना चाहिए कि नॉट ऐसा गंदगी नहीं। पता चल जाता है कि एजुकेशन की कमी है, कि हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे दर्शक सारे लोग जानते हैं, जब मुंह से आवाज निकलती है तभी पता चलता है कि कोई नहीं होता है, सब समय हो। ये लोग भी एक दिन छोटे ही थे, एक दिन के लिए तरसते हैं ना। जब बड़ा आदमी हो जाता है, बड़ा स्टार हो तो झुक जाता है। तो हम क्या मीडिया के सामने बोल रहे हैं, लाइव आके क्या बोल रहे हैं, किस एक्सप्रेस चुके हैं, उससे ज्यादा क्या पहुंचेंगे। अब पब्लिक सारे जानती है, इंडिया जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड। वो करे चाहे ना करे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो दर्शक है, जो हमारे जनता जनार्दन है, वो लोग हैं। इन लोग से क्या फर्क पड़ता है, गिन के 150 रहते नहीं है। लेकिन जब से 1-2 स्टार आए ना, तब से बात की। नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया टनाटन। दोस्तों, आज हमारे साथ है भोजपुरी के एक ऐसी शख्सियत जो पिछले दिन इनको चोरी पकड़ी गई थी। चोरी पकड़ी गई थी या इन्होंने खुलेआम किया था, अब ये तो इन्हीं से पूछते हैं। भोजपुरिया बाहुबली प्रिंस सिंह राजपूत। प्रिंस भैया क्या हाल बा? जी प्रणाम। हमारे जितने दर्शक है, जनता जनार्दन, मैं सबको प्रणाम करता हूँ भैया। हाँ बोलिए भैया, चोरी पकड़ा नहीं गई? कैसा चोरी हो? पिछला बनारसों में पकड़ाई रहे, विदेशों में देखा था कि अकेले पूरा गाड़ी डगमगा था समुद्र के नीचे। हाँ, वो फिल्म के कुछ सीन चोरी बना रहे, फिल्म के सीन। रियल लाइफ की रियल लाइफ? रियल लाइफ। रियल लाइफ। अच्छा, कौन से फिल्म का कुछ बताएं दर्शकों को? हाँ, हम फिल्म शूट करते हैं सन अभी गोरखपुर में, तेरे इश्क। वही फिल्म बहुत ही बेहतरीन, गाना वाना शूट रहे, सब सुन रहे हैं। वही फिल्म के शूटिंग पर है। प्रिंस ये कभी कौन सा सिनेमा होता है? अभी आवत अब नरसिम्हा, उनके ऑलरेडी ट्रेलर आ चुकल बा। हम यार है तुम्हारे, ये रिश्ता जन्म जन्म के, पल पल दिल के पास, शादी के चक्कर में, तेरे इश्क में, सपनों का सफर, 7-8 फिल्में बाबे जो उनके बैक टू बैक। आज राहुल ने पोस्टरों में सपनों के सफर इतना डेंजर किरदार में, वो तो हाथ में कुछ हंसुआ लेकर के मारे के बतौर विचार सपनों का सफर में जो अड़चन बनल बा, वही के बारे के विचार का सपना बा मुंबई में प्रिंस पे? बिल्कुल, जो सपना हम लेके चले थे गांव से मुंबई में, वो शायद वो सपना में हम भटक जाते हैं, ऐसा ही किरदार है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री को किसकी नजर लगती है? कहाँ नजर लगा? जाहिर सी बात है, जो आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, आखिर क्यों? फ्रेम आता है। पता ना, मैंने तो नहीं सुना है कि जो आएगा बोल के चला जाएगा। ऐसा तो भोजपुरी नहीं है कि जो आएगा बोल के चला जाएगा हम लोग छोड़ देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, कहने का तात्पर्य यह है प्रिंस भैया की कुछ दिन पहले पवन जी भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ खेसारी जी भी बोले हैं, ऐसे तमाम स्टार जो स्टार एल्बम वाले हैं, न कि हीरो, जब मर्जी होती है फेसबुक पे आ जाते हैं, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। बिल्कुल सही, मुद्दा सही है। क्या है कि थोड़ा सा तो लिहाज करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े स्टार हैं लोग। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन परिवार है जहाँ वहाँ लड़ाई होती रहती है, लेकिन अंदर में करे तो अच्छा रहेगा। ओपनली दर्शक के सामने नहीं करना चाहिए, इसका मैं भी निंदा करता हूँ। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, जो सही रहता है उसी के सपोर्ट में हमेशा रहता हूँ मैं। तो इसमें दोनों लोग गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी क्या सीखेगी। आपको जो दिखाना है आप आमने सामने दिखा लीजिए ना, मीडिया में मत आइए, लाइव मत आइए। ये गलत है, हमको भी बुरा लगा। हमको क्या, सारे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बुरा लगा, पूरा पब्लिक को। आपको ऐसा लगता है कहाँ तक जाएगा कि कोई स्टेज पे आके कुछ ऐसी चीज अभद्र भाषा या अभद्र इशारे करता है, कोई आके फेसबुक लाइव पे घुटना दिखाते हैं, कहाँ तक जाएगा? पटियाला बाबू नहीं भैया, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आदमी जब जोश में रहता है ना, बोलते बोलते कुछ मुंह से ऐसा सब निकल जाता है। लेकिन जो निकला है उसको कुछ लोगों ने बहुत ही बड़ा मुद्दा बना दिया। इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, उनका कहने का भी कोई सेंस माने गलत नहीं था। लेकिन अब नजरिया दो होता है, अगर देखिए तो सही है, देखिए तो गलत। आपको कौन गलत और कौन सही लग रहा है? किस में? जाहिर से सब चीज में जो अभी चल रहा है इंडस्ट्री में।
मैं पहले भी बोला कि जो गलत है वो हमारे लिए हमेशा गलत ही रहेगा, जो सही है सही है। मैं सही का हमेशा सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मेरा अंदर खासियत है, मैं किसी से डरता नहीं, जो सच्चाई रहता हूँ मैं बोलता हूँ। जाहिर सी बात है, वीडियो आपने देखा होगा, दोनों का वीडियो, तो कौन गलत है कौन सही है? दोनों गलत है, मैं किसी से सपोर्ट में नहीं। अगर दोनों ने बोला है, एक तो स्टेज पे बोला है, एक दूसरा लाइव आके बोला है, तो दोनों की गलती है। और है कि एक तो चलो गलती कर दी है, ठीक है, गलती वो कर दी, अब आप भी आके दोबारा वही गलती कर रहे हैं, इसमें दोनों ही गलती है ना। उसके देखा देखी जो छोटे कलाकार हैं, उनके बाद वाले वो भी अपने आप को लाइव आके कुछ न कुछ शब्द या जो भी है बोलते हैं। हाँ बोलेंगे ही ना प्रिंस भाई। भैया काहे पीछे है इसमें? प्रिंस भैया को लाइव आके बोलना चाहिए। मैं लाइव वही नहीं आता हूँ, जो करना होता है आमने सामने फरिया लीजिए ना, लाइव आके क्या करना है, उससे कोई ताल्लुक थोड़ी होता कि हमारे एक मीडिया है उसमें हम लाइव आके बोल दे। अरे वो हम बोलते हैं आमने सामने बोलते हैं, ऑन कैमरा हम नहीं, ऑफ कैमरा में बोलता हूँ। तो हमारा ये नहीं है, आज जिंदगी में कभी नहीं हो कि मैं आके लाइव बोलूँ, ये बोला, अरे जिससे फरियाना है आमने सामने फरिया लेते हैं। तो ये सब तो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, इतने फॉलोअर्स है, करोड़ों लाखों, दुबई विदेश इंडिया, ये शोभा नहीं देता है। आज जिस लेवल में, जिस स्टेज पे है ना, उस लेवल को मेंटेन करना चाहिए कि नॉट ऐसा गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि एजुकेशन की कमी है? जो एल्बम स्टार है वो लोग क्या है कि स्ट्रगल के दिनों में खेत बेच के जैसे तैसे एल्बम निकालते हैं, गाना हिट होता है और इंडस्ट्री में चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है? तो जब मुंह खुलता है तभी पता चल जाता है कि एजुकेशन की कमी है, कि हमको बताने की जरूरत नहीं है, हमारे दर्शक सारे लोग जानते हैं। जब मुंह से आवाज निकलती है ना, तभी पता चलता है कितना एजुकेटेड है कितना नहीं। लेकिन मैं यही कहना चाहिए, जो माता रानी भगवान ने दिया है उसको ये लोग जिस लेवल पे उसको कम से कम संभाल कर, कि हमारे आने वाला पीढ़ी अच्छा से। जो छोटे कलाकार हैं वो भी कुछ वीडियो देख के उत्साहित हो गए। उनका भी कहना है कि मेरे पीठ पीछे लोगों की कैसी सोच है, उनको क्या कहना चाहिए आप? देखिए, छोटा बड़ा कलाकार कोई नहीं होता है, सब समय होता है। ये लोग भी एक दिन छोटे ही थे, एक दिन के लिए तरसते थे, ठीक है। तो हमारे नए कलाकार भी आ रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन इन लोगों को तो थोड़ा सा अब ये समय नहीं है इस सब बोलने का, ये सब बातें करने का, वो शोभा नहीं देता, क्योंकि एक गरिमा बन गई, एक लेवल बन गया। जब लेवल बन जाता है ना, जब बड़ा आदमी हो जाता है, बड़ा स्टार हो, तो वो झुक जाता है। तो हम क्या मीडिया के सामने बोल रहे हैं, लाइव आके क्या बोल रहे हैं, किस एक्सप्रेशन से बोल रहे हैं, ये सब पर ध्यान देना चाहिए। छी ये सब बिल्कुल शोभा नहीं देता है। नहीं, भोजपुरी कुछ लोग हैं जो कि फल पकने गए, पकता है तो नीचे लटकता है कि लोग ऊपर जा रहे हैं। हमारे और भी सीनियर आर्टिस्ट है, देखिए ना कैसे नीचे लटके। और रवि जी को देखिए, मनोज जी को देखिए, दिनेश जी को देखिए, इन लोग के बारे में तो ऐसा गंदगी नहीं सुने होंगे कभी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को सोशल मीडिया पे लाने के लिए, पब्लिक की नजर में आने के लिए वो लोग आपस में विवाद करते हैं और उसके बाद दोनों आपस में गले मिल लेते हैं? अरे अब जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं, उससे ज्यादा क्या पहुँचेंगे? अब पब्लिक सारे जानती है, इंडिया जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो ये सब और इससे इमेज डाउन होगा, नॉट कि इमेज अच्छा नहीं होगा, इमेज गिरेगा। वैसे देखा जाए तो साउथ की जो इंडस्ट्री है, अगर कोई छोटा कलाकार चाहे कोई सीनियर कलाकार की फिल्में रिलीज होती है, गाने रिलीज होती है, तो वो लोग छोटे कलाकार, अदर कलाकार सपोर्ट करते हैं। भोजपुरी में सीधा इसके अपोजिट है। हाँ, ऐसा है, देखने को मिलता है कि ये आप कुछ भी अपना डालिए चाहे किसी का डालिए, तो हमारे दर्शक लाइक करते हैं, लेकिन भोजपुरी वाले लाइक का कमेंट नहीं करते। जो नहीं करते उनसे आप स्पेशल डायरेक्ट क्या कहना चाहेंगे? वो लोग समझेंगे ही नहीं, तो हम लोग से क्या कहेंगे? हम लोग से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है भाई साहब, वो करे चाहे ना करे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो दर्शक है, जो हमारे जनता जनार्दन है, वो लोग हैं, इन लोग से क्या फर्क पड़ता है? गिन के 100, 50 है, 150 है, तो इन लोग से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ये तो बुराई करते हैं। इतना अच्छा फिल्म है बाबुल और रोटी, हम आएंगे देखने, यहाँ से निकलेंगे तो बुराई करेंगे। ये तो कमी है भोजपुरी में। तो ये सब शिक्षा का भी कुछ लक्षण होता है, फर्क तो पड़ता है। अच्छा, वैसे तो ना कहा जाए कि बिहार है, यूपी है, झारखंड है, जातिवाद असर है। यादव जी के झंडा ऊंचा बा तो बबुआन के झंडा एकदम नीचे बाटे, बबुआन झंडा चढ़ा था तो यादव जी के झंडा नीचे बैठा। उनमें प्रिंस भी कहा बने। हम इस सब में जातिवाद भव्याद में हम रहते नहीं है, लेकिन जब से 1-2 स्टार आए ना, तब से बात हमारे अपना दिनेश जी तक सीमित रहा। लेकिन उसके बाद से जो पीढ़ी 2-3 आए हैं ना, ये लोग बांट दिए हैं। यादव जी, ठाकुर जी, पंडित जी, ये वो बांट दिए। हम तो ये सब को मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त, अधिकतर मैं राजपूत हूँ, लेकिन अधिकतर दोस्त मेरा मुसलमान है, पंडित है, अहीर है, मेरा राजपूत का ही दोस्त है। तो ये लोग बांट दिए हैं, जो कि बांटना नहीं चाहिए। ये तो गलती है ही भाई, ये तो खुलेआम गलती है। हम क्या कहेंगे? पूरा लोग कहता है, पूरा इंडस्ट्री कहती है, पूरा जनता बोलती है। ऐसा रहेंगे तो
क्या हाल होगा पता नहीं भाई। अभी तो लाइफ बहुत है ना, अभी तो 30, 35, 40 चढ़े होंगे लोग, 70, 80 जीना है, 72 लाइफ हो जाएगा। प्रिंस भैया का नाम काहे नहीं है? मान लीजिए कि हम अपने स्वजाति है, जैसे राजपूत है तो राजपूत का बढ़ावा दे, राजपूत के ऊपर गाना, राजपूत के ऊपर फिल्में कर, काहे नहीं करते आप ऐसी मानसिकता के क्यों हैं? मेरा अलग सोच है, मैं एक अलग ही दिशा में चलता हूँ। मतलब आपकी सोच अलग कैसे हो सकती है? 90% स्टार जातिवाद करते हैं, उसमें प्रिंस भैया का नाम काहे नहीं है? वो भी करे और आगे नहीं, 90% स्टार जातिवाद हमारे नहीं करते हैं, कुछ लोग है वो करते हैं। हम लोग जातिवाद से अगर करना है तो जाके अपने घर में बैठो ना, इंडस्ट्री में किस लिए आए हो? क्योंकि किसी जाति का इंडस्ट्री नहीं होती है, किसी भी जाति का इंडस्ट्री नहीं होती है, ये सबके लिए बराबर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। हम एक अलग दिशा में चलता हूँ भाई साहब, मेरा एक अलग ही छाप है। हमको इंडस्ट्री वाले क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं, जो सीनियर है जूनियर को लेकर चलना चाहिए। वो जूनियर को तो देखते हैं तो ईगो में आ जाते हैं लोग, अरे ये आगे बढ़ रहे हैं क्या, ये ऐसे कर रहे हैं क्या, वो ऐसे कर रहे हैं क्या। ये मानसिकता होती है, छोटी मानसिकता होती है। ऐसी छोटी मानसिकता अगर रहेगी ना तो जो भगवान ने यहाँ दिया है ना, यहाँ पे ठप से न कहा गिरता है पता नहीं चलता। हमारे गोविंदा से बड़े स्टार नहीं थे लोग ना, आज गोविंदा जी के देखिए ना, उससे बड़ा स्टार नहीं था। तो वहां से गिरने में टाइम लगता है क्या? नहीं लगता है। चढ़ने में टाइम लगता है, गिरने में तुरंत आदमी गिर जाए। कहीं आपके कहने का ऐसा मतलब तो नहीं है कि ये छोटे कलाकार जो ऊपर बढ़ रहे हैं उनको डर हो गया है देख के ये बातें? डरने वाला कोई है क्या? हमारे छोटे कलाकार जितने शूट कर रहे हैं वो लोग उतना नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है प्रिंस जी कि जैसे छोटे कलाकार आगे बढ़ रहे हैं, कुछ फिल्में ऐसा है कि अब उनकी भी फिल्में 60-65 करोड़ 80 करोड़ तक बिक रही है। तो कभी डर तो नहीं गया कि अरे ये लड़का आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग का क्या होगा? ये समय है, चलता ही रहता है, ये चलता ही रहेगा। एक ना एक दिन बैठना ही बैठना है। जब तक आपका समय चल रहा है आपको तो एक दिन डाउन होना, ये दूसरा आएगा ही आएगा। ये बातें स्टार को क्यों नहीं समझ में आती है? नहीं समझेगा तो जैसे भोगेंगे और क्या करेंगे। नहीं, प्रिंस भैया कोई ईगो तो नहीं निकाला, भोगे क्या, वो तो ऊपर वाले का लेकर। फिर भी ऐसा नहीं होता कि छोटा बड़ा आगे पीछे, एक टेक्नीशियन से लेके कैमरामैन से लेके सबको साथ में लेके चले। भोजपुरी में ऐसा कोई बंदा अभी तक आया नहीं। नहीं, ऐसे लोग हैं लेकिन पर्दे पर नहीं दिखाते हैं। बहुत ऐसे हमारे टेक्नीशियन हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, डायरेक्टर हो गए, एक्टर हो गए, है कि लेके चलते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते हैं। जिससे जितना होता है करता है। तो समय है, जो जैसा करेगा वैसे पाएगा भैया, यही देख के जाना है। लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद इसको वहां पे स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, वो सब नहीं होता। इसी धरती पे जीते जी ही देखे जाना। चलिए प्रिंस भैया, जो ये चीजें करते हैं, जो अपने आप को इसका पैशन बना लिया है कि कुछ भी रिलीज होने के बाद है कलर ठोक के आगे पूछो उनको स्पेशली क्या सुझाव देगा? मैं समझा नहीं। मैं कहने का मतलब कि जो लोग ये करते हैं, जिससे सपोज 5 तारीख के गाना रिलीज में होते तो कोई हेलीकॉप्टर से उतरता, उसके बाद गाना रिलीज होता। आज वही यादव जी के खटाल में कुछ अलग तरीके से ऐसी करते थे। तो मैंने जे भी ये प्रकार के मानसिकता वाले लोग बा इंडस्ट्री में डायरेक्ट प्रिंस भैया के का जवाब दूंगा। अब मानसिकता हम क्या बोले यार, हम ये सब देखते ही नहीं है। ये जितना होता है ये सब मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। अपने दुनिया में हम मस्त रहते हैं, अपने काम में हम फोकस करते हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसा करेंगे तो उसका तो रिजल्ट मिलना ही मिलेगा। अब मिलता भी है, इधर से ना पैसा दिए, भगवान नाम दिए है, लेकिन कैसे जिंदगी जीते हैं लोग, कैसा कैसा मोड़ आता है वो भाई साहब छिपता नहीं है यहाँ पे, सबको पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, इतना समय देने के लिए। अगर क्षमा चाहता हूँ, हमारी सवाल में कुछ आपको ऐसा लगा हो कि जो नहीं पूछना चाहिए थे, उसके लिए। नहीं, मैं बिंदास जवाब देता हूँ, कोई जो भी पूछता है मैं, क्योंकि किसी से मैं डरता नहीं भाई, मैं खुद से। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। ये प्रिंस सिंह राजपूत जी थे। अगर आपके ध्यान में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं वापस बहुत जल्द कोशिश करूँ। कुछ भी सवाल हो, किसी के लिए भी हो, विवाद अंदाज में जवाब देने वाले भोजपुरी में एक इकलौता स्टार है भोजपुरी बाहुबली प्रिंस सिंह राजपूत। धन्यवाद।